देश की प्रमुख सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री M.K. सिंघी साहब। सिंघी साहब, स्वागत है आपका। श्री सीमेंट देश की प्रमुख कंपनियों में से एक है, तो ऐसे आपका जुड़ाव सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि श्री सीमेंट के साथ कब और कैसे हुआ। सीमेंट डेफिनेटली पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह का पदार्थ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पानी के बाद में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की खपत होती है वो सीमेंट और कंक्रीट है। सीमेंट भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि मैं 33 साल से, जब से मैंने साइंस में ग्रेजुएशन करके, लॉ में ग्रेजुएशन करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, उसके बाद में जो पहली सीमेंट कंपनी मैंने ज्वाइन की थी 1977-78 में, उसके बाद में सीमेंटेड होता गया और आज 33 साल की जर्नी हो गई है। और मैं बांगड़ ग्रुप से, खासकर एचएम बांगड़ साहब से 1981 में जुड़ा। उसके बाद में 7 साल तक उनके साथ में श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी में रहा था। उससे उनकी कार्यप्रणाली में बड़ा अच्छा लगा था। और बाद में जब मुझे वापस मौका मिला तो 1995 में राजस्थान में चूंकि मौका मिला, और मैं भी खुद जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे मन में इच्छा थी मैं राजस्थान में कैसे आऊँ। तो जब 1995 में मौका मिला तो मैं श्री सीमेंट से जुड़ा। श्री सीमेंट ने प्लांट लगाने के लिए राजस्थान को ही क्यों उपयुक्त माना? 1982-83 में सबसे पहले जब यहाँ प्लांट लगाने का सोचा था, उस समय सरकार ने यहाँ पर लाइमस्टोन की माइंस दी, कुछ सुविधाएं दी, उससे वो प्लांट लगा और प्लांट वो 6 लाख टन का था। उसके बाद में 95 के अंदर मैंने जब ज्वाइन किया था वापस आके यहाँ पे, तो उस समय ये था कि हाँ सीमेंट में और आगे मांग बढ़ सकती है तो हम नया काम करें। उस समय जब हमने सरकार से लाइमस्टोन डिपॉजिट मांगा, तब पाली डिस्ट्रिक्ट में रास जगह है, वहाँ पे उन्होंने हमें एक अच्छा लाइमस्टोन डिपॉजिट दिया। और उस समय हमें लग रहा था कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। हम सब लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं, बांगड़ साहब भी राजस्थान के हैं, हम लोग भी हैं और भी कई काम करने वाले हैं, वो एक पॉइंट था। दूसरा, मार्केट यहाँ काफ़ी बड़ा था और राजस्थान जो है सीमेंट के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया को सीमेंट देता है। उन सबको देखते हुए हमें लगा कि हमें अपना नया काम यहीं चालू करना चाहिए। जो 6 लाख टन का जो प्लांट 85 में लगाया था, उसी को हमने बढ़ा के राजस्थान में 120 लाख टन कर दिया है। और आज जो ये प्लांट लगा है तो इसने कई तरह का काम यहाँ राजस्थान में किया है। पहले मैं बताऊं, खासकर मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके सपोर्ट से ये सारा काम हुआ, जिसमें हमें कई सुविधाएं दी गई, हमें ज़मीन दी गई, हमें पावर दिया गया, हमें कुछ भी काम करने के लिए एक मौका दिया गया। अब राजस्थान में चूंकि प्रोफेशनल कॉलेजेस भी हैं, MBAs भी अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट के लोग, टेक्नोलॉजी के लोग उपलब्ध हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के लोग राजस्थान में अवेलेबल हैं। तो ऐसे में आप राजस्थान के लोगों को जॉब्स में, अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में, रिक्रूटमेंट में जी कितनी तरजीह देते हैं, कितनी वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं? प्राथमिकता पूरी रहती है, खासकर तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड काम में, जिसमें यही रहता है कि 80% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें हमारे आसपास के एरिया के जुड़े रहें। और फिर राजस्थान के भी जो हो तो भी अच्छा है, पर आसपास के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता है। स्किल्ड लोगों में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव वे में लोग आएँ, पर मुझे बताते बहुत खुशी है कि स्किल्ड वे में भी, प्रोफेशनल के में भी करीबन 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो राजस्थान के हैं। स्थानीय स्तर पे आप क्या क्या एक्टिविटीज चला रहे हैं श्री सीमेंट की ओर से? जी, हमारी कंपनी की एक फिलोसॉफी है जिसको हम कहते हैं TPM, टोटल प्रॉस्पेरिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कर रहा है तो उसके साथ साथ में इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी उस प्रॉस्पेरिटी का, उस प्रॉफिटेबिलिटी का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि कंपनी की प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ में जो इनके साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, पर उसके बाद में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। और जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, उस प्रदेश को भी उसका काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। और इसको हम एक अपनी अच्छी जिम्मेवारी मानते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी से, हम इस प्रदेश से मिनरल लेते हैं, कई और सुविधाएं लेते हैं, तो उनको हम कैसे वापस दें। तो वो देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस दें मेडिकल के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है।
कई हॉस्पिटल में, अजमेर हो, ब्यावर हो, आसपास का जो एरिया हो, उनमें हमने हॉस्पिटल में काफ़ी काम करवाए हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पढ़ाई का। तो पूरा ही हम लोगों का ही रहता है कि हम जो स्कूल में है, खासकर छोटी स्कूल है या बड़ी स्कूल है, उन स्कूलों को भी हम कैसे एड दे सकें, कैसे हम कंप्यूटर दे सकें, कैसे उनकी बिल्डिंग का रखरखाव करवा सकें, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के काफ़ी एनजीओज और अक्सर पर्यावरण प्रेमी आवाज़ उठाते रहते हैं। जी। और सीमेंट प्लांटों में इस तरह का बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं प्रदूषण बढ़ने की। आप सही कह रहे हैं। तो आपकी क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऐसी क्या एनवायरनमेंट पॉलिसी है जिसके तहत आप प्रदूषण ना फैले इस चीज़ का आप रख रखाव कर पाते हैं? जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, हमने बहुत पहले एक अपनी फिलोसफी बनाई और जिसको हमने बहुत सही तरीके से देख के अब समझा भी कि हमारी शायद फिलोसफी अच्छी थी। वो है क्लीन एंड ग्रीन इज प्रॉफिटेबल। अगर हम अपना एरिया साफ रखेंगे, हरा भरा रखेंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। हमने खासकर पिछले 10-12 साल से इनमें काफ़ी काम किया है और उससे आप देखेंगे कि हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती गई। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ आपके सामने कि श्री सीमेंट की पिछले 4 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में ही नहीं, कई वर्ल्ड की कंट्रीज में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा थी। उसका कारण है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पावर कंजम्पशन कम किया। पावर कंजम्पशन कम करने से कम कोयले को जलाना पड़ता है, पर कोयले को कम तो जलाना ही पड़ता है, उसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग कम होती है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। ये कार्बन उत्सर्जन को रोकने के क्या उपाय किए हैं? इसी कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए एक तो जब हम पावर कंजम्पशन कम करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन उतना ही कम हो जाता है। उसी तरह हम अगर जो लाइमस्टोन और कोयले को आपस में नहीं जला के अगर हम उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट काम में ले लें तो उससे भी पावर की रिक्वायरमेंट, कोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और जो गैसेज है वो कम निकलती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने फ्लाई ऐश जो पावर प्लांट की जो वेस्ट होती है उसको इसमें यूज़ करना चालू किया और हमारी कंपनी वर्ल्ड सीमेंट इंडस्ट्री में पहली कंपनी रही कि जिसको ये कार्बन एमिशंस कम करने के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला, पीएम प्रोजेक्ट कहते हैं। और उससे जो कार्बन क्रेडिट्स डेवलप मिलती है जो विश्व में बेची जा सकती है, वो बेचने वाली हमारी पहली कंपनी हुई वर्ल्ड सीमेंट इंडस्ट्री में। और पिछले साल तक हमने उससे खाली